अस्सलाम वालेकुम। अनीस वॉइस में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे। बात तो जी, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया में एक और कारोबार से मुतालिक। ये एक ऐसा कारोबार है जिसके ऊपर बहुत कम इन्वेस्टमेंट से ये कारोबार शुरू किया जा सकता है और इसमें नफ़ा इतना ज़्यादा है कि आप हैरत ज़दा रह जाएं। जी, तो ये काम है सऊदी अरेबिया में इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की कंपनी से मुतालिक कि कैसे आप सऊदी अरेबिया में इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की सर्विसेज देकर और उसकी कंपनी खोल के आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, हम सऊदी अरेबिया में प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज से रिलेटेड कंपनी कैसे खोल सकते हैं। कंपनी खोलने के लिए हमें कौन सा वीज़ा चाहिए होगा और ये वीज़ा कितने का मिलेगा। कंपनी खोलने के लिए हमें कितनी रकम दरकार होगी। कंपनी खोलने के लिए हमें कितने मुलाजमीन की ज़रूरत पड़ेगी। मुलाजमीन की तनख्वाहें कितनी देनी पड़ेंगी और उनकी रिहाइश का इंतज़ाम कैसे करना पड़ेगा। टूल्स और मशीनरी और दूसरे औजार जो हैं उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिजेज, वॉशरूम की एसेसरीज, कमोड वगैरह और ये तमाम चीज़ें जो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के काम हैं, इन कामों के लिए आपको कितने पे किया जाएगा और इनके क्या चार्जेस चलते हैं सऊदी अरेबिया। और ये कारोबार शुरू करके आप महीने के कितने पैसे कमा सकेंगे। आज हम इन तमाम पॉइंट्स से मुतालिक तफसील से बात करने के लिए इस वीडियो में जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आप आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यही वक्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन ताकि आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में हर साल लाखों करोड़ों हजाज किराम विजिट पर आते हैं, हज और उम्रा के लिए आते हैं। तो जिसकी वजह से जद्दा, मक्का और मदीना खासकर इन शहरों में काफ़ी रश होता है। और जाहिर सी बात है कि जब इतने लाखों करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर विजिट करेंगे तो होटल्स में जो है वो काफ़ी काम निकलेगा। फ्लैटों में रहते हैं लोग, होटलों में रहते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी काम निकलता है। वॉशरूम्स का, एसीओं का, वॉशिंग मशीन्स का, फ्रिजेस का और दूसरे इलेक्ट्रिकल आलात का। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त सऊदी हुकूमत जद्दा शहर को पूरे तरीके से मस्मार करके एक नया शहर बनाने के लिए जा रही है और बहुत तेज़ी से वो काम जारी है। नया जद्दा शहर बन रहा है और इतनी ज़्यादा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हैवी हो रही है कि उनके पास इस वक्त जो अपना ये वर्कर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो यही सही वक्त है कि आप अपनी कंपनी सऊदी अरेबिया में इलेक्ट्रिशियंस की और प्लम्बर्स की खोल कर इस मौके को कैप्चर कर सकते हैं। और यकीन कीजिएगा आप दिनों के अंदर लाखों करोड़ रुपए छापेंगे इंशाल्लाह। जी, तो इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की कंपनी खोलने के लिए आपको सबसे पहले ये अपने कफील से जो है वो राब्ता करना पड़ेगा कि आप प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की कंपनी खोलना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है आपके पास तो बिजनेस लाइसेंस नहीं होगा सऊदी अरेबिया का, क्योंकि वो बहुत महंगा है। तो आपको कफील की ही मदद लेनी पड़ेगी। तो कफील से आपने बात करनी है कि जी हमने इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की कंपनी खोलनी है, उसके लिए हमें वर्क वीज़ा जो है वो चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि वो फिर कफील ही उसका ओनर होगा और आपने उसके अंडर काम करना होगा। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सारी आपकी होंगी, मेहनत भी आपकी होगी। कफील ने बस अपना वही खर्चा लेना है जो वो हर साल के साल लिया करेगा। कंपनी खोलने के लिए आपको वर्क वीज़ा लेना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पर बिल्कुल फ्री होकर काम कर सकें। आपको किसी किस्म की जो है वो कानूनी परेशानियाँ ना देखनी पड़े और आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर काम कर सकें। कंपनी खोलने के लिए आपको शुरू में 4 मुलाजिम ही काफ़ी हैं, यानी कि आपके पास 2 इलेक्ट्रिशियन और 2 प्लम्बर हो जाए तो यही काफ़ी है। और ये वर्कर्स आपने पाकिस्तान से ही अपने साथ लेके जाने हैं, क्योंकि आपको जब सऊदी अरेबिया में अगर कोई प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन मिल भी गया तो उसके नखरे आसमानों पे होंगे, वो बिल्कुल भी आपसे जो है वो आप उनसे काम नहीं करवा सकेंगे। तो इसलिए आपने अपने पाकिस्तान से अच्छे प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बरों को अपने साथ लेके जाना है। शुरू में आप 2-2 को साथ ले जाएँ और इनके साथ आपको जो हेल्पर्स चाहिए होंगे ये आपको सऊदी अरेबिया से मिल जाएंगे। पाकिस्तान से हेल्पर्स लाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको सऊदी अरेबिया से हेल्पर्स मिल जाएंगे। करीबन 1500-1600, 1700 रियाल में, 1800 रियाल में ना आपको बआसानी वहाँ से हेल्पर मिल जाएगा। जो अब आप यहाँ से इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर लेके जाएंगे उसकी तनख्वाह जो है वो 2500 से 3000 रियाल मंथली होती है। तो आपने उनको जो है वो पे करना है और वीज़ा जो है उसके वो फुल चार्जेस नहीं आपको देंगे, तो वो आपको वीज़े के हाफ चार्जेस आपको खुद ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो मिसाल के तौर पे तकरीबन कोई 8000 में या 7000 में वीज़ा लगता है एक प्लम्बर का, क्योंकि आज़ाद वीज़े पे तो वो जा नहीं सकता काम करने के लिए। आज़ाद वीज़े पे वो प्लम्बरी का या इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं कर सकता, उसको जो है वो इसी रिलेटेड ही वीज़ा लेना पड़ेगा जो कि वीज़ा आप उसको लेके देंगे। तो आप अपने ही कफील से अपने वर्कर्स को वीज़ा लेके देंगे
तो वो तकरीबन आपको 8 से 9,000 रुपये में एक वर्कर का वीज़ा जो है वो कास्ट करेगा। 9,000 रुपये में नहीं, सॉरी 9,000 रियाल में। तो आपने उनसे आधे पैसे ले लेने हैं, वो आपको आधा पे करेंगे, यानी कि 4 साढ़े 4,000 रियाल वो आपको पे करेंगे और अपने आने की टिकट के वो खुद ही खर्चा करेंगे। जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो बाकी का 4,000 रियाल जो है वो आप थोड़ा थोड़ा करके हर महीने उनका काट लिया करेंगे उनकी तनख्वाह में से। और क्योंकि ये लड़के आपके पास मुस्तकिल रहेंगे और इनके जो पासपोर्ट वगैरह हैं वो आपके पास या आपके कफील के पास रहेंगे, जिससे आपको ये सिक्योरिटी हो जाएगी कि कम से कम ये लड़के वहाँ पर आपको डॉज दे के कहीं और काम पर नहीं लग जाएंगे, या ये वहाँ पर जाके ये ड्रामा या बहाना नहीं करेंगे कि जी हमारा तो यहाँ पे दिल नहीं लग रहा, हम तो वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। क्योंकि जब इनके पासपोर्ट वगैरह आपके पास होंगे तो फिर आपने जो इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है 4-5 हज़ार रियाल जो आपने इनसे लेना है किस्तों में, वो आपकी रकम सिक्योर हो जाएगी। तो आपको इनको रिहाइश भी देनी पड़ेगी मुलाजमीन को, कि जो कि सऊदी अरेबिया में तकरीबन आपको 300-400 रियाल में ना 2 कमरे और साथ एक टीवी लॉन्च का ना एक छोटा घर मिल जाता है, जिसका रेंट है तकरीबन 350 से 400 रियाल के दरमियान। तो वो आपको घर मिल जाएगा, वहाँ पर ये मुलाजमीन रह भी सकते हैं, आपने भी वहीं पर रह लेना है। और बिजली वगैरह का और ये वो छोटे मोटे एक्सपेंसेस डाल के तकरीबन आपको 600-700 रियाल में वो घर पड़ जाएगा। तो ये आपका हर महीने 600-700 रियाल ये खर्चा है। और जो मुलाजमीन है आपके प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, ये 2500 से 3,000 रियाल जो है आपने इनको हर महीने पे करना है। तो और जो आपके साथ वो हेल्पर्स होंगे उन हेल्पर्स को आपने 1500-1600 जो भी आपने पे करना है वो पे करना है। और एक बात और कि आपने अपने मुलाजमीन को एक टाइम का खाना भी आपने देना है। ये जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ इसी तरह से वहाँ पे चल रहा है, इसी तरह से ही वहाँ पर एक टाइम का खाना भी आपको देना होता है। और आपका जो मुलाजम है जो आपने उसको वीज़े पे बुलाया हुआ है, आपको उसको रिहाइश भी देनी पड़ती है और ये तनख्वाह उसके अलावा है। तो इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कि ये जो काम करेंगे उस काम से आपको आमदन क्या होगी कि आप ये तमाम अखराजात निकाल कर भी लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कि ये जो आपके मुलाजमीन होंगे इनकी आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगी और इनकी लाइफ इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने जो काम करना है उसमें किसी भी किस्म का जानी नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पर जो इस तरह के वर्कर्स होते हैं इनकी आपको इंश्योरेंसेस करवानी पड़ेंगी और फिर ही आपको बल्दिया जो है वो इजाज़त देगा ये काम शुरू करने। और दूसरे नंबर के ऊपर जो इनकी जो किट्स होती हैं, जो इनकी सेफ्टी किट्स होती हैं, वो तमाम मैयर्स आपको लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान वाला हिसाब वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आधा तितर आधा बटेर, ये काम नहीं चलेगा। आपको मुकम्मल जो है वो मैयर्स लेने पड़ेंगे इनकी सेफ्टी के लिए, फिर ही आप वो काम कर सकेंगे। अगर आपका मुलाजम वहाँ पर बगैर सिक्योरिटी मैयर्स लेते हुए काम करता पकड़ा गया तो आपको अच्छा खासा उसका जुर्माना भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं टूल्स की, कि आपको टूल्स के ऊपर कितना आपका खर्चा आ जाएगा। तो टूल्स में जाहिर सी बात है कि जो भी ये अपना प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के काम के अंदर औजार यूज़ होते हैं वो तमाम औजार आपको लेने पड़ेंगे। अगर आपके पास 4 मेन बंदे हैं, मुलाजिम हैं ये काम करने वाले, 2 इलेक्ट्रिशियन और 2 प्लम्बर, आपके पास उन 4 लोगों का अलग अलग सामान होना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर 4 मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर काम चल रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके चारों बंदों के पास मुकम्मल जो टूल्स है वो होना लाजमी है, जिसके अंदर AC के गैस सिलेंडर्स आ सकते हैं और दूसरे जो टूल किट्स होती हैं मुकम्मल वो आ सकती हैं। और इसी तरह आपको कम से कम 2 जो है वो कैरी डब्बे और 2 बाइक्स विद बॉक्सेस जो है वो भी आपको चाहिए होंगी ये काम करने के लिए। क्योंकि जब भी किसी साइट के ऊपर आपके मुलाजमीन को विजिट के ऊपर जाना पड़ेगा काम करने के लिए, तो उनको कन्वेंस की ज़रूरत भी जाहिर सी बात है कि पड़ेगी। तो जी अब बात कर लेते हैं कि एक इन्वर्टर AC को इंस्टॉल करने के आपको कितने चार्जेस जो है वो कस्टमर आपके पे करेंगे। तो ये एक नया AC हो अगर आपने उसको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको तकरीबन 150 रियाल जो है वो आपको पे किया जाएगा, जो कि पाकिस्तानी 10-11 हज़ार रुपये बनता है। ठीक है, एक नए AC को इंस्टॉल करना है और वो भी नॉर्मल। अगर तो उसके इंस्टॉलेशन में दिक्कतें हैं, मुश्किल है और वो किसी पेचीदा जगह पे या मुश्किल जगह के ऊपर उसको इंस्टॉल करना है तो फिर उसके चार्जेस 400-500 रियाल है। ये एक नॉर्मल AC जिसके ऊपर आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है, एक नॉर्मल AC की फिटिंग है तो वो तकरीबन 150 रियाल है। और अगर आपने किसी AC की मुकम्मल सर्विस की है, पहले पुराने AC को उतारा है, उसकी सर्विस की है, उसकी गैस वगैरह चेक की है, फिल की है और AC को दोबारा आपने जो है वो फिट किया, इंस्टॉल किया है, तो उसके चार्जेस तकरीबन 250 से 300 रियाल है नॉर्मल के। और अगर थोड़ा पेचीदा मामला था तो वो काम फिर 500 रियाल प्लस पे जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन आपने खुद ही कर लेनी है कि एक AC को जो सिंपल इंस्टॉल करने के 150 चार्जेस हैं,
धो के उसको फिट करने के 200 से 250 रियाल के चार्जेस हैं। और अगर थोड़ा सा काम पेचीदा था, वो मुश्किल था, तो जिसके ऊपर काफ़ी टाइम सर्व हुआ है, तो वो तकरीबन 500 रियाल में भी आप एक एसी को इंस्टॉल करते हैं सऊदी अरेबिया में। तो जी अब बात कर लेते हैं कि सऊदी अरेबिया में क्योंकि बिजली बहुत सस्ती है, तो अभी तक वहाँ पर कुछ होटलों वाले, जो पुराने होटलों वाले हैं, वो अभी तक विंडो एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विंडो एसी की इंस्टॉलेशन भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो 100 रियाल से 150 रियाल के दरमियान होती है। तो जी अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको सेंट्रल एयर कंडीशन की इंस्टॉलेशन करनी पड़ जाए और एक बिल्डिंग में या एक फ्लैट में आपको सेंट्रल एयर कंडीशन की इंस्टॉलेशन करनी पड़ गई है, एक फ्लैट की बात कर रहा हूँ या अपना कोई 4 होटल के कमरों की बात कर रहा हूँ, यानी एक मंजिल की बात कर रहा हूँ कि उसके ऊपर आपको इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी जिसके अंदर 2-4 कमरे थे, तो वो इंस्टॉलेशन जब आप करेंगे तो वो तकरीबन 800 से 1000 रियाल कम से कम उसके चार्जेस हैं जो वो आपको पे करें। सेंट्रल एसी के काम में भी कुछ पेचीदगियाँ हुई और उस जिसके लिए आपको ज़्यादा वर्कर्स को हायर करना पड़ा, तो वो काम के हिसाब से है कि आपने उस काम के 2000 से 2500 रियाल भी ये जो है वो चार्जेस आपने लेने हैं। तो जी अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वॉशरूम की, किचन की, लॉन्ड्री की। अब हमें वॉशरूम में जो है वो इंस्टॉल के लिए, मिसाल के तौर पे नलका आपको इंस्टॉल करने के लिए किसी ने बुलवा लिया है, तो हाल ही नलके की इंस्टॉलेशन के जो है वो 50 से 60 रियाल, 100 रियाल चार्जेस हैं, क्योंकि सिर्फ कंप्लेन चार्जेस ही जो है ना कि आपको कोई विजिट पे बुलाता है, कोई खातरवा काम ना भी करवाए तो उसके 50 रियाल चार्जेस हैं। समझ लें कि नलका उसी में आ जाता है कि अगर आपने कोई नलका फिट किया है तो आपने 50-60 रियाल जो है वो कम से कम है, नहीं तो 100 रियाल भी चलता है। और अगर आपको वॉशरूम में बेसन या टॉयलेट फिट करना पड़ गया तो हाल ही बेसन को फिट करने के जो चार्जेस हैं वो 150 से 200 रियाल हैं, और इसी तरह कमोड को फिटिंग करने के चार्जेस भी 200 रियाल के लगभग। और अगर आपको वॉशरूम मुकम्मल एसेसरीज के साथ फिट करना पड़ गया है, जिसके अंदर उसकी टाइल्स भी हैं और उसके अंदर उसके शॉवर हैं, कमोड है और उसका बेसन है और स्टैंड्स हैं जिसके ऊपर टॉवल वगैरह रखते हैं, इस तरह की चीज़ें भी अगर आपको इंस्टॉल करनी पड़ जाती हैं तो वो तकरीबन 1000 रियाल तक एक वॉशरूम, 800 रियाल से 1000 रियाल तक वो भी उसके चार्जेस चलते हैं। जी तो अब बात कर लेते हैं कि इस काम को शुरू करने पर आपका तकरीबन कितना खर्चा आ जाएगा। तो तकरीबन 70 से 80 हज़ार रियाल के दरमियान आप 4 लोगों के सेटअप के साथ 2 गाड़ियाँ, 2 बाइक्स, 4 लोगों के वीज़े, उनकी रिहाइश, आपके टूल्स और बल्दिया के मामलात, आपको तकरीबन 70 से 80 हज़ार रियाल आपका खर्चा आएगा, जो कि इंशाल्लाह आप 1 से 2 महीने के अंदर पूरा कर लेंगे और उसके बाद पूरा साल आपके सामने पड़ा होगा जिसमें आपने सिर्फ कमाई ही करनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इस इंफॉर्मेशन से मुस्तफीद हो सकें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।